अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं और इस बार मामला सिर्फ अमेरिका या ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में आ गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा संकेत दिया है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता किसी समझौते पर पहुंचती है और वो समझौता पाकिस्तान में फाइनल होता है तो वो खुद पाकिस्तान जाने पर विचार कर सकते हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो वहां आए और उनके अधिकारी भी इस दौरे को लेकर उत्साहित हैं। ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पहले उनके कार्यकाल में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में काफी तल्खी देखी गई थी, जहां ट्रंप कई बार पाकिस्तान को आतंकवाद और बाकी मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए थे। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में उनका रुख काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा है और वो पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ भी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वो वहां जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और अमेरिका ईरान वार्ता को आसान बनाने में उसका योगदान अच्छा है। ट्रंप ने इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों नेता बहुत अच्छे हैं और बातचीत में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। उनके मुताबिक अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो वो पाकिस्तान जाने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। अब बात करें इस पूरे मामले के बैकग्राउंड की तो ये सब उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हाल के करीब 7 हफ्तों के संघर्ष ने क्षेत्र में हालात काफी तनावपूर्ण कर दिए हैं और इसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान जाने की खबरें सामने आई हैं और तेल की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिला, जिससे पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। इस बीच अब शांति वार्ता को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है और इसमें पाकिस्तान को एक संभावित मध्यस्थ या सहयोगी के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने खुद इस बात का भी संकेत दिया है कि पाकिस्तान ने इस बातचीत में सकारात्मक भूमिका निभाई है और उसकी भागीदारी को वो अच्छा मानते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ये समझौता सफल हो जाता है तो न सिर्फ ये युद्ध खत्म होने की दिशा में बड़ा कदम होगा, बल्कि इसका असर सीधे तेल बाजार पर भी पड़ेगा। ट्रंप के मुताबिक समझौता होने पर हॉर्मुज स्ट्रेट खुल सकता है, तेल की सप्लाई सामान्य हो सकती है और कीमतों में भी गिरावट आ सकती है, और जो पूरी दुनिया के लिए राहत की बात होगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती है तो ये संघर्ष जल्द ही खत्म हो सकता है। इसी के साथ ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में चल रही एक और बड़ी कूटनीतिक पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने इजरायल और लेबनान के बीच हुए सीजफायर को एक बड़ी सफलता बताया और कहा कि ये कदम पूरे क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ अपनी बातचीत का भी उल्लेख किया और कहा कि नेताओं को आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए व्हाइट हाउस बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक सक्रियता भी बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में पाकिस्तान के नेता प्रमुख आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी संसद के अध्यक्ष से मुलाकात की, जिसे इस पूरे शांति प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की कोशिशें तेज हैं और क्षेत्रीय स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं, वहीं पाकिस्तान की भूमिका और ट्रंप के बयान ने इस कहानी को और ज्यादा दिलचस्प और अहम बना दिया।